कि कोविड जैसे महामारी में हमने इनोवेशन को बढ़ावा दिया और इनोवेशन को बढ़ावा देकर अपना वैक्सीन तैयार किया और उस वैक्सीन से 220 करोड़ डोसेज लोगों तक पहुंचाने का सफलतापूर्वक, जिसके कारण आज देश सुरक्षित महसूस कर रहा है और हम कोविड से लड़ने में सक्षम हो पाए। आप सबको जानकारी होगा कि दुनिया के कई देश अभी भी उलझे हुए। पड़ोसी देश चाइना की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। दुनिया में स्लो डाउन है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों के लिए माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है कि आने वाले दिनों में हम देश के उन सारे संभावनाओं को अच्छे ढंग से उभारते हुए सशक्त भारत की बुनियाद को और मजबूती दें। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जहां पिछले 9 वर्षों में 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए, उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 47.8 करोड़ जनधन खाताएं खोली गई। 2014 से 2022 के बीच में अगर आप देखें ईपीएफओ के जो सदस्यता प्राप्त यानी जिसको एम्प्लॉयमेंट हुआ उसकी संख्या 27 करोड़ पार कर चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ प्रत्यक्ष रूप से उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र किए गए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में देश में जो आधारभूत बुनियादी विकास के लिए जो प्रयत्न प्रारंभ हुआ, उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जहां अटल जी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इनलैंड वाटरवेज जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं देखने को मिली। इस समय में देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम जोरों से चल रहा है। चाहे वो अरुणाचल में जाए, चाहे आप हिमाचल में जाए, चाहे मिजोरम में जाए, चाहे नागालैंड में जाए, चाहे त्रिपुरा में जाए, सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कार्य तेज़ी से आगे बढ़े हैं और भारत सरकार आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उनके विकास के लिए जो मंत्रालय है उसका गठन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कल्पना की थी उसका साकार रूप आज देखने को इन आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट के माध्यम से दिख रहा है। ट्राइबल अफेयर्स के कार्यक्रम में यदि हम इस बजट में देखें तो गुणात्मक वृद्धि ट्राइबल डेवलपमेंट के नाते की गई। महत्वाकांक्षी योजना के रूप में एक प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए पीएमपीबीटीजी मिशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। मैं कुछ दिनों पहले
प्रिमिटिव ट्राइब्स के कुछ एरिया में उड़ीसा में भी आया था, जुआंग कम्युनिटी के गाँव को देखा, इसके अलावा भी कई गाँव को देखा। वहाँ आधारभूत संरचना की भारी कमी रही। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन का दौरा हुआ, नीति आयोग का दौरा हुआ। नीति आयोग के चेयरमैन आए, हमारे सेक्रेटरी आए और उड़ीसा में भ्रमण करते हुए देश भर के लिए PMPBTG प्रोग्राम को माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया। यह 3 वर्ष का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से PBTG के जितने भी ऐसे जो अन्य क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं, उन सारे कार्यों को वहाँ तक पहुँचाना है। उसी तरीके से हेल्थ में नागपुर से लेकर उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों तक एक लगातार समस्या रही है, जनजाति क्षेत्रों में खासकर सिकिल्स एनीमिया का। उसका इराडिकेशन के लिए एक मिशन मोड में, जिसमें 7 करोड़ डेटा बनाए जाएंगे, प्रोफाइल बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन करते हुए इस बीमारी को 2047 तक समाप्त करना इस देश से, ऐसा संकल्प लिया गया। आपको ट्राइबल अफेयर्स के मामले में बता दें कि जो हम एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें उड़ीसा को हमने 90 से अधिक विद्यालय दिया है, उसमें अब शिक्षक नियुक्ति के लिए 38,800 टीचर रिक्रूटमेंट के लिए माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में घोषणा किया। अब उसके नियुक्ति हो जाने से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। CBSE पैटर्न में शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप नेशनल लेवल में बच्चे तैयार होंगे और 3.5 लाख पूरे देश भर में इन स्कूलों के विद्यार्थी स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें गर्ल्स को बॉयज़ को दोनों को समानुपातिक ढंग से प्रत्येक स्कूल में, यानी पहले 240 स्ट्रेंथ था, अभी उसका स्ट्रेंथ 480 कर दिया गया। तो इस तरीके से एक बड़ी लागत की स्कूल देश भर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए बनाई जा रही। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। अब वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट था गवर्नेंस का। अब 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उद्धृत करते हुए बताते हुए कहा है कि वहाँ पर सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम जैसे मूलभूत आवश्यकता के चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा, पूरा कराया जाएगा। तो इस तरीके से भारत सरकार एक मिशन मोड में कार्यक्रम चला रही। मैंने आपको उल्लेख किया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने घोषणा में भारत सरकार के पूरे प्रगति के बारे में खाका खींचते हुए इंडिया एट 100 का उन्होंने एक नारा दिया कि हम 100 साल पूरा करते समय कैसा देखना चाहते हैं, और उसमें हमें सभी वर्गों को लेकर बजट में हमने इसीलिए विशेष तौर से किसानों का, फार्मर्स, यूथ, OBC, SC एंड STs को विशेष तौर से प्राथमिकता दी गई है कि हमारा जो बजट का जो मूल अवधारणा है उसमें ह्यूमन कैपिटल को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आगे बढ़ा सकें, और ये सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में, सभी इलाके में, सभी राज्यों में ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है। और इसी तरीके से किसानों के बारे में हमने बात किया।
इसी तरीके से ओबीसी के बारे में बात किया, इसी तरीके से एससी एसटी के बारे में हमने बात किया। ये बात सही है कि दुनिया में इस समय जहाँ कोविड के वजह से स्लो डाउन है, वैसे स्थिति में भारत एक ब्राइट स्टार के रूप में सामने आ रहा है। और जो हमारा करंट ईयर का जो एस्टिमेटेड बजट है, उस बजट के अनुसार और जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार जो हमने जीडीपी में जो एक टारगेट रखा है, और पिछले वर्षों में भी जो हमने देखा कई तुलनात्मक तरीके से जो बाकी देशों के बारे में यदि हम देखें, चाहे वो जो भी जापान हो, कनाडा हो, यूएस हो, फ्रांस हो, यूरोपियन यूनियन हो, या और भी कई कंट्री है जिसका ग्रोथ रेट अगर हम आईएमएफ के डेटा को देखें तो उसके डेटा के अनुसार कोई 1.8, कोई 1.5, कोई 1.4 इस लेवल पे रहा, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट की संभावना आईएमएफ ने भी कहा है कि 7% होना चाहिए। तो हमारी इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमी के जो मैनेजमेंट है, अर्थव्यवस्था का जो प्रबंधन है, बहुत उत्तम कोटि का है। और इससे हमारे यहाँ पर विकास के कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। हमने सभी राज्यों के अंदर में भी, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमें राज्यों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए।